बहुत स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों के रिजल्ट 4 मई 2026 को आएंगे, लेकिन रिजल्ट आने से पहले सभी की निगाहें इनके एग्जिट पोल्स पर टिकी हुई हैं। अब बड़ा सवाल है कि इन 5 राज्यों में एग्जिट पोल के मुताबिक किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल बड़ी एजेंसियां करवाती हैं, अलग अलग एजेंसियां करवाती हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो यह जानना चाहते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत में 5 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 को पूरी हो गई। इसके तुरंत बाद प्रमुख न्यूज चैनलों और सर्वेक्षण एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए। कृपया ध्यान दें कि एग्जिट पोल केवल मतदाताओं के सर्वेक्षण पर आधारित एक अनुमान होता है, वे अंतिम परिणाम नहीं होते हैं। सटीक आंकड़े यानी चुनाव रिजल्ट 4 मई 2026 को मतगणना के दिन स्पष्ट हो जाएंगे। यहां 29 अप्रैल 2026 की शाम तक जारी किए गए विभिन्न एग्जिट पोल के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो राज्य है पश्चिम बंगाल, यहां पर कुल सीटें 294 हैं। इसमें किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत 148 होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं, लेकिन एक पोल ने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत का भी अनुमान लगाया है। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल। एग्जिट पोल एजेंसी चाणक्य स्ट्रेटेजी, इसमें टीएमसी को 130 से 140 सीटें दिखाई गई हैं, वहीं बीजेपी को 150 से 160 यहाँ पर दिखाई गई हैं। मैट्रिज में 125 से 140 सीटें टीएमसी और बीजेपी को 146 से 161। पी मार्क में 118 से 138 टीएमसी और 150 से 175 बीजेपी। जेवीसी में जो सर्वेक्षण एजेंसी है 131 से 152 टीएमसी और 138 से 159 बीजेपी। पीपल्स पल्स 178 से 187 टीएमसी और 95 से 110 बीजेपी। यहाँ पर आप देख पाएंगे पीपल्स पल्स ने टीएमसी को बहुमत दिया है। वहीं यहाँ पर अधिकांश सर्वेक्षणों के अनुसार बीजेपी बहुमत मिलने की संभावना दिखाई गई है, लेकिन मुकाबला त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा कर रहा है। वहीं यहाँ पर कुछ अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी सीटें मिल सकती हैं। दूसरा जो राज्य है वो है तमिलनाडु। यहाँ की कुल सीटें 234 हैं। किसी भी पार्टी की सरकार बनने के लिए बहुमत 118 होना चाहिए। तमिलनाडु में एग्जिट पोल ने एक बड़ा चौंकाने वाला परिणाम दिया है। अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम, जिसको टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का अनुमान जो एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं उनके द्वारा लगाया गया है, जिससे मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। यहाँ अगर एग्जिट पोल पर आंकड़े देखेंगे तो एक्सिस माई इंडिया के द्वारा टीवी के को 98 से 120 सीटें यहाँ पर दिखाई गई हैं। वहीं डीएमके को 92 से 110 सीटें यहाँ पर दिखाई गई हैं। वहीं यहाँ पर रुझान में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से थोड़ी दूर रह सकती है। डीएमके दूसरे नंबर पर रह सकती है। वहीं अगर आप यहाँ पर जो एआईएडीएमके, इसको 22 से 23 यहाँ पर सीटें दिखाई गई हैं, यानी डीएमके और एआईएडीएमके यहाँ पर देखिए इनको भी सीटें मिल रही हैं एआईएडीएमके को। फिर इसके बाद तीसरा जो राज्य है
केरल है। केरल में 140 सीटें हैं। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 71 है। केरल में एग्जिट पोल सत्ता परिवर्तन का इशारा कर रहा है। यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को सत्तारूढ़ एलडीएफ को हराकर सत्ता में वापसी करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो पोल्स के आंकड़े हैं, एक्सिस माई इंडिया यूडीएफ जो है 78 से 90 यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ को 49 से 62 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए यूडीएफ ही आ रहा है। साथ ही मैट्रिक्स एजेंसी के अनुसार 70 से 75 यूडीएफ और 60 से 65 एलडीएफ को सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पीपल्स पल्स 75 से 85 और 55 से 65 यहाँ पर दिखाया गया है। जेवीसी को 72 से 84 और 52 से 61 यहाँ पर दिखाया गया है। वहीं यहाँ पर अगर इसी में केरल में बीजेपी का आप देखेंगे तो पहले एक्सिस माई इंडिया पोल्स पे यहाँ पर 0 से 3 सीटें यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, और यहाँ पर दूसरे पोल्स में 3 से 5 और तीसरे में 1 से 4 और चौथे पीपुल्स पल्स में यहाँ पर 0 से 3 यहाँ पर सीटें हैं और 3 से 7 सीटें ये पांचवें यहाँ पर एग्जिट एजेंसी में दिया गया है। रुझान के अनुसार सभी प्रमुख एग्जिट पोल यूडीएफ की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ पर चौथा जो राज्य है वो असम है। असम चुनाव इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 126 सीटें हैं। इम्पोर्टेंट तो पांचों राज्यों के चुनावों के नतीजे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल राज्य जहाँ पर निगाहें टिकी हैं, जैसे यहाँ पर 126 में से बहुमत 64 चाहिए। असम में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। ये बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ था और कांग्रेस के पवन खेड़ा और हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच। एग्जिट पोल के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर बीजेपी नीत एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। यानी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, और एग्जिट पोल के इसमें एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा देखेंगे, बीजेपी को 88 से 100 यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 24 से 36 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। पी मार्क के अनुसार 82 से 94 बीजेपी को सीटें और 30 से 40 सीटें जो हैं यहाँ पर कांग्रेस को। मैट्राइज के अनुसार 85 से 95 बीजेपी को और 25 से 32 सीट यहाँ पर कांग्रेस को। जेबीसी के अनुसार 88 से 101 सीट बीजेपी को और 23 से 33 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को। यानी रुझान जो आया एग्जिट पोल का, यहाँ पर बीजेपी प्लस की आरामदायक बहुमत के साथ जीत की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई गई है। वहीं अगर आप अन्य को देखेंगे तो अन्य पार्टियां जो हैं उनको भी कुछ सीटें यहाँ पर, जैसे पहले एग्जिट पोल में 0 से 3, फिर दूसरे में 1 से 5 अन्य पार्टियों को, और तीसरे वाले में 6 से 12 सीटें और चौथे में 2 से 5 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। जो पांचवा राज्य है यहाँ पर पुडुचेरी, कुल सीटें 30, बहुमत 16 चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सत्ताधारी एनडीए के वापस आने का अनुमान है, जिसमें जो आंकड़े हैं एक्सिस माई इंडिया का 16 से 20 बीजेपी एनडीए और कांग्रेस यूपीए 6 से 8। दूसरा जो सर्वे है इसमें 16 से 19 बीजेपी एनडीए और 10 से 12 जो है कांग्रेस यूपीए को सीटें मिल सकती हैं। बहुमत हासिल कर एनडीए एक बार फिर से सरकार बना सकती है। हालांकि यहाँ पर जो अन्य जैसे कि टीवी के जो है 3 से 7 पुडुचेरी में, और दूसरा आंकड़ा 1 से 2 सीट जो है यहाँ पर मिल सकता है। तो ये पांचों राज्य के सबसे सटीक और संभावित यहाँ पर जो एजेंसियां हैं उनके अनुसार आंकड़े हैं। बाकी अगला जो लेटेस्ट हमारा जो एग्जिट पोल रहेगा वो जल्द ही आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।